राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। गीता के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय और मनन जरूर करें और उससे अपने मन चिंतन मन में जरूर उतारे। संजय बोले कि उपरोक्त प्रकार से करुणा के व्यापक और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे शरीर हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपंत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वह मोक्ष के लिए योग होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही
तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान की जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा ना ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तुम कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदम है, अक्लेद है और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित तथा न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तुम इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये भीष्म आदियों के शरीर माया में होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष भी ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने शरीर को और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तुम बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक
दुख क्या होगा, इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। इससे आगे दूसरे अध्याय को अपन अगले पार्ट में सुनेंगे और समझेंगे। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान आगे क्या समझाते हैं और क्या अर्जुन समझकर रणभूमि में तैयार होता है। श्री राधे राधे, श्री हरे कृष्णा, राधे राधे।